अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 6 जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को मज़ीद एडिट करके बहुत अच्छा बना सकते हैं एलिमेंटर के प्लगइन के ज़रिए। एलिमेंटर एक प्लगइन है जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा जब हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे। एस्ट्रा बहुत अच्छी थीम है, उसके साथ बहुत सारे डेमोस भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज हमारी क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ और यहाँ से एडिट वेबसाइट पे आ रहा हूँ ताकि मुझे मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो ऑन होकर मिल जाए। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से कोई भी थीम लगाकर उसको एडिट कर रहे थे। तो आज हम एक दूसरी थीम लगाएंगे। मैं आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम एस्ट्रा की थीम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अस्त्रा पर लें, एस्ट्रा पढ़ लें आप। ठीक है, थीम्स पे जा रहे हैं। आपको अगर एस्ट्रा आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ होगा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं भी फ़िलहाल के लिए कोई दूसरी थीम एक्टिव कर लूँ और एस्ट्रा को डिलीट कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ये कर लिया है और यहाँ से भी फ़िलहाल के लिए अस्त्रा को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो मेरी वेबसाइट दिख रही है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं दिख रही होगी, ये गलत व्यू दिखा रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसी, चलें अगर ऐसी ही दिख रही है। ठीक है, मुझे वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐड न्यू थीम पे। ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद मैंने यहाँ से सर्च करना हो तो सर्च कर लिया। वैसे एस्ट्रा आपको यहाँ पर सामने मिल गया। ठीक है, अब आपको करना ये है कि यहाँ से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। एस्ट्रा की थीम जो है वो आपके पास हो जाएगी इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से दोबारा एक्टिव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एस्ट्रा की थीम जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब एस्ट्रा की थीम में एक मज़ेदार सी चीज़ है, जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपीयरेंस के अंदर, अगर आप दोबारा से आएंगे एस्ट्रा को एडिट करने के बाद, तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा एस्ट्रा ऑप्शन। ठीक है, अगर आप एस्ट्रा के ऑप्शंस में जाते हैं, बल्कि एस्ट्रा के ऑप्शंस में नहीं, आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट मिल रहा होगा। ठीक है, आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। ठीक है, आपको जो समझ में आता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिमेंटर बता रहा हूँ तो हमने यहाँ से एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम, अगर प्रीमियम आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेड लेना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेंगे, और कुछ फ्री में जो है वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ वो फ्री है। ठीक है, आप कोई सा भी ब्लॉग का या आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, देखें अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने बनाई, तो अब देखें ई कॉमर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई क्लॉथिंग का स्टोर बनाना है, मैंने यहाँ क्लॉथिंग स्टोर सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं क्लॉथिंग स्टोर की बहुत सारे टेम्पलेट्स जो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, ये फ्री में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ऑनलाइन कोर्स का मुझे बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक किया। आप देखें यहाँ ऑनलाइन कोर्स के भी सिंपल मिल रहे हैं, डिजिटल एजेंसी के मिल रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिल रहे हैं। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे एक सिलेक्ट करना है कोई भी थीम, कोई मीडिया एजेंसी की कोई भी थीम ब्लॉग की आपके हिसाब से, सही, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक वेबसाइट बनानी है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपसे कहेगा कि भाई आप जो है वो अपनी सिंपल, आप देखें ये थीम आपके पास एक अच्छी सी आ गई थीम, ये आपकी वेबसाइट पे पूरी शो हो रही होगी। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपना लोगो चेंज करना है, आपने यहाँ अपलोड लोगो पे क्लिक किया, जो भी आपका लोगो है आपने वो लोगो इंपोर्ट करवा लिया, अपलोड पे जाकर सेलेक्ट करके एग्जाम्पल के तौर पर ओपन करवाया और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये आ गया आपका लोगो बीच में। ठीक है, अब देखें ये थीम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो। ठीक है, अब आप लोगों के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगेगा, तो आप नॉर्मली इसको कर लें 80 की दरमियान। ठीक है, कंटिन्यू। अभी आपसे पूछेगा कि आपको डिफ़ॉल्ट कलर्स क्या रखने हैं, तो आप अपने हिसाब से जो कलर्स आपको समझ में आए वो रख लें। ठीक है, आपको समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, और थीम आप कलर, ठीक है, कंटिन्यू करें।
उसके बाद देखें इसमें जो है वो LMS डैशबोर्ड वगैरह भी है, ये प्लगइन्स है जो कि इंस्टॉल करेगा, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं। स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, ये प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ लर्न डैश, तो शायद मुझे डेमो और प्राइसिंग ख़रीदने को कहेगा, तो फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं ख़रीदना। मैंने स्किप एंड इंपोर्टिंग पे क्लिक किया। यहाँ अपना नाम दे दें, ईमेल वगैरह दे दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ से आप सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट कर दें। तो ये एलिमेंटर जो है वो आपकी वेबसाइट को एक अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली बना कर दिखा देगा। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से हमारी वेबसाइट बनाता है। जब तक ये बन रहा है मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको करना ये है, बल्कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वेट करते हैं जब तक ये कर रहा है, कुछ इंपोर्टिंग कर रहा है, कुछ सेटिंग कर रहा है, ठीक है। ये एलिमेंटर का प्लगइन है जो कि उसने ऑटोमेटिकली इस तरह की थीम में ऑटोमेटिकली प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इस तरह की थीम ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी, ये बन गई मेरी वेबसाइट। अब अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ, मैंने यहाँ व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक किया। अब ये जो मेरी वेबसाइट ये कुछ इस तरह से आ रही है। अब इसमें मज़ीद एडिटिंग अगर मैं करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। अब ये नहीं कि भाई ये इसकी पिक्चर लगी रहेगी, नहीं। अगर मैं एनरोल टुडे पे क्लिक कर रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों को चेंज करनी पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी इसमें से कुछ चीज़ें चेंज करनी है। मैंने यहाँ ऊपर देखें एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, इसको कर लें आप, गॉट इट, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा पेज उठकर एलिमेंटर पे आ जाएगा। अब देखें एलिमेंटर बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, आपको जिस तरह से इसको एडिट करना है आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो पीछे पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पर कुछ नेविगेशंस आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका कॉलम सेक्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कुछ एडिट करना है, माय नेम इज़ हमाद लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ मोहम्मद। अगर ये नहीं लगाना तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी मुझे लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना तो मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि मैं एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से बोल रहा हूँ, एक हाथ से माउस चला रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, ठीक है। मैंने इसकी आँख को बंद कर दिया, यहाँ से आइज़ को बंद कर दिया, गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, गेट माई गाइड्स, अगर आपको ये नहीं लगाना बटन तो आप यहाँ से इसको भी हाइड कर दें, हट गया, ठीक है। फीचर्स इन वगैरह मुझे ये सारे सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं इन सारों को डिलीट भी कर सकता हूँ। इसकी सिंपल आइज़ को क्लोज़ कर दें, ये हो गया गायब, ठीक है। आपको जो चीज़ें लगानी है वो सही है, जो नहीं लगानी वो आप हटा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप साइज़ वगैरह को एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ पर HTML टैग को आप कम कर दें तो ये इसको कम कर देगा, आप ज़्यादा कर दें तो ये इसको ज़्यादा कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे बैकग्राउंड पिक्चर को चेंज करना है या फिर कुछ भी करना है तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, एडिट सेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ से इसकी स्टाइल से आकर अगर मैं इस पिक्चर को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, सिंपल। लेकिन फिर ये बहुत बुरा सा लगेगा, तो आप कोई दूसरी पिक्चर अगर लाना चाहें तो आप कोई दूसरी पिक्चर लगा लें, या अपने हिसाब से आपको जो समझ में आता है आप वो कर लें। मेरे ख़्याल से मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर है ही नहीं जो मैं वहाँ लगा सकूँ। फॉर एग्जांपल ये चेक कर लेते हैं, लैपटॉप मैंने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक पिक्चर आ गई लैपटॉप की, ठीक है। अगर ये डिलीट करना है, इसको मैंने डिलीट तो किया था लेकिन ये हुआ नहीं, खैर राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके ऊपर ये पूरा सेक्शन डिलीट करना है मुझे, ऊपर से डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये यहीं पर रहने देना है, यहीं पर रहने देते हैं और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। नीचे की तरफ आएँ, आप देखें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ अबाउट मी, अगर आपको अपनी पिक्चर लगानी है आपने यहाँ इस पर क्लिक किया, आप यहाँ से चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी पिक्चर लगानी है आप वो सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल जो भी आप इस पर क्लिक करके इंसर्ट मीडिया कर दिया तो यहाँ पर वो पिक्चर आ गई। अगर आपको वही चाहिए तो आप वही लगा लें, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है, आपने अबाउट मी पे क्लिक करके चेंजिंग कर ली। यहाँ से अगर आपको चेंजिंग करना चाहें यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से आपको जो चेंज करना हो आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। कोई सेक्शन आपको नहीं चाहिए, आपने यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती
जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उस पर या तो राइट क्लिक करके हटा दें या ऊपर क्लिक करके हटा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, देखें लेटेस्ट ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। मज़ीद आपको कोई सेक्शन ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नीचे की तरफ की चीज़ें आ रही हैं, अगर आप उसको एडिट करना चाहें तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब आपको लगे कि ये फ़ाइनल हो गया। अच्छा, यही आपका फुटर आ रहा है, इसको हम यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे, हमें इसको एडिट करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। खैर पहले अपडेट करते हैं, और इसको भी एडिट करने के लिए हमें दोबारा WP पे जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा अपडेट। अगर मैं यहाँ से देखूँ technofileDiary.com, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये देखें ये वाली इमेज आ गई, और आप सिंपल जो मैंने एडिटिंग की उस हिसाब से आ गया। मैंने इसको सही से अभी एडिट नहीं किया है, इसमें आप जो भी मज़ीद एडिट करना चाहें आप कर लें अपनी मर्ज़ी से। आपने जो थीम उठाई है उस हिसाब से आप कर सकते हैं एडिट। इस तरह यहाँ से आपको, अगर आप इस तरह से करना चाहें, इस तरह से करना, तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह से यहाँ से भी कस्टमाइज़ से भी कर सकते हैं एडिटिंग। अच्छा, अगर इसको मुझे फुटर को एडिट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से अपीयरेंस पे, और यहाँ से एक्स्ट्रा के ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जो है वो हमारा फुटर बिल्डर आ रहा है, हम फुटर बिल्डर पे क्लिक करके फिर जाकर यहाँ से इसके फुटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फुटर का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ एडिट पे क्लिक किया, सॉरी मुझे ये लोगो वगैरह हटाना है, मैंने यहाँ सेटिंग पे क्लिक किया इसकी। यहाँ से इसमें जो आपको चेंजिंग करनी है आप ये कर लें। यहाँ से आपको चेंजिंग करनी है, इसमें आप सिंपल अपने हिसाब से जो चेंजिंग करना चाहें, सर्विसेज से करना चाहें, जो भी चेंजिंग करना चाहें आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके कर लें। आपको पूरे में चेंजिंग करनी है आप पूरे में चेंजिंग कर लें अपने हिसाब से। यहाँ देखिए कॉलम आ रहा है, डिज़ाइन आ रहा है, कुछ इस हिसाब से आ रहा है, ठीक है। आपको जो जिस हिसाब से चेंजिंग करनी है आपको हटाना है, आप विजेट्स को यहाँ से हटाते रहें, ये विजेट्स को हटाता रहेगा, ठीक है। देखिए ये भी हट गया, ये भी हट गया, जो भी हटाना चाहें आप ये हटा दें। कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन हट गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इस तरह से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे वापस चाहिए तो मैं यहाँ इसको पब्लिश नहीं कर रहा। तो आप सिंपल इस तरह से जो है वो मज़ीद अच्छी तरीके से कोई भी एडिटिंग करके बना सकते हैं। अभी हमारा आ गया ब्लॉग का पेज। अब पेज किस तरह बनाना है, अगर मुझे कोई पेज बनाना है उसके अंदर ब्लॉगिंग हो गया, देखिए यहाँ कोर्सेज़ का अगर पेज आ रहा है तो उसके अंदर फ़िलहाल फीचर्ड कोर्स कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर इस पेज को हटाना है, इन ऑप्शंस को हटाना है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई सारा काम वैसे ही हो रहा है। अब देखें यहाँ पर ऊपर की तरफ वाला ऑप्शन नहीं आ रहा आपका मेन्यू का, ठीक है। तो ये काम आपको कहाँ पर मिलेगा, ये काम आपको यहीं पर मिलेगा, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें हटा दी थी जो मुझे वापस चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट मेन्यूज़ पे जा रहा हूँ, प्राइमरी मेन्यू ये हमारा ऊपर वाला है, प्राइमरी पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आप देखें होम का ऑप्शन आ रहा है, अबाउट का आ रहा है, कोर्सेज़ का आ रहा है। कोर्सेज़ नहीं चाहिए, मैंने यहाँ घटाया, रिमूव कर दिया, कोर्सेज़ का ऑप्शन हट गया, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब ये इस साइड आ रहा है, अलग साइड आ रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये हमारा सेकेंडरी है। देखें यहाँ रिसोर्सेज़ का आ रहा है, मुझे रिसोर्सेज़ नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से आकर इसको रिमूव कर दिया, और ब्लॉग चाहिए मुझे, कॉन्टैक्ट चाहिए, मैंने यहाँ से इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो आप सिंपल इस तरह से सारी चीज़ों को एडजस्ट करके सर्विसेज, अब नीचे की तरफ जो सर्विसेज आ रहे थे यहाँ पर अगर आप इनको एडजस्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे ये डिलीट करना है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पब्लिश करूँगा, पब्लिश हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी कोई भी टेम्पलेट उठाकर उसको लगाकर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये बहुत चीज़ें ऊपर नीचे करनी है मुझे, क्योंकि मेरे एक हाथ पे माइक है एक हाथ पे माउस है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सिंपल आपको लोगों को लेकिन मैंने समझा दिया कि आप किस तरह से कर सकते हैं सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जब आपका इस तरह का ऑप्शन सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो आपकी वेबसाइट अच्छी से लगेगी। अभी देखें अभी ये वेबसाइट कदरे बेहतर लग रही है पुराने से, बेहतर पुराने वाले से, ठीक है। तो अगर ब्लॉग भी आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट के पेज में जाएंगे तो आप कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, अबाउट के पेज में जाएंगे तो अबाउट का पेज आ रहा है। अब आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह एडजस्ट करना चाहें आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आप किस तरह से एलिमेंटर के ज़रिए इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसकी साइट सेटिंग पर जाते हैं तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक ऑप्शन आता था कि हमारे वेबसाइट पे ऊपर की तरफ वो जो बना हुआ आता था वो साइट सेटिंग के अबाउट से आप इसको नहीं, अबाउट से नहीं, आप यहाँ
आपको यहाँ से जाना है साइट सेटिंग पे। साइट सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ से आ जाएँ साइट आइडेंटिटी पे। यहाँ से आप फेविकॉन पे क्लिक करके आप एक फेविकॉन ऐड कर दें। फेविकॉन ऐड करने से होगा वो साइट की आइडेंटिटी जो होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो सिंपल हमारे पास ऐड हो जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ technofileDiary.com तो ऊपर की तरफ वो जो लोगो आ रहा था आप देख सकते हैं अब यहाँ पर भी आ रहा है। और ये हमारी वेबसाइट बन के आ चुकी है, जिसमें हमने थोड़ा सा काम कर लिया है एलिमेंटर के ज़रिए और अपनी वेबसाइट को पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना लिया है। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई है। कल हमारी क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक पहला अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर के ज़रिए आज एडिट किया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह से एक ब्लॉग लिख सकते हैं अपने वेबसाइट में, और फिर बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।